Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Mapping the Neighborhood. So when we go somewhere, we need to know where that place is and how to go there. We must know the direction and the way to reach that place. जाते हो ना आप, कोई भी आपको स्ट्रेंज एड्रेस पता लगता है, आपको वहाँ जाना हो तो आप क्या करते हो? मैपिंग करते हो. मैप खोलोगे गूगल में और उस प्लेस को सर्च करते हो कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में है, कितना दूर है हमसे, राइट? You go to school every day. You follow the same path. On the way, you come across some turns like right or left. You also pass some important landmarks like temple, other buildings, trees, poles and shops. By keeping in mind the directions and landmarks, you easily reach the school. जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल आप एक दो बार आपको कोई छोड़ने जाएगा, उसके बाद आपको पता लग जाता है कि यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ पर ये लैंडमार्क आएगा, बीच में टेम्पल आएगा. जो मेन प्लेसेस होती हैं वो लैंडमार्क होती हैं, ठीक है. फिर आपको ध्यान रहता है कि आपको कैसे अपने स्कूल पहुंचना है. सो दीज आर द डायरेक्शंस. व्हाट आर डायरेक्शंस? वी आर हैविंग द फोर मेन डायरेक्शंस. कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. And the rising and setting of sun help us to know the direction. If you stand facing the rising sun, sunrise किस तरफ से होता है? ईस्ट से, राइट? तो हम किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं. तो हमारा लेफ्ट हैंड जो होगा वो नॉर्थ को पॉइंट आउट करेगा, राइट हैंड जो है वो साउथ को पॉइंट आउट करेगा, और ईस्ट के अपोजिट हमारी बैक जो है वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है बच्चा? सो दीज आर द डायरेक्शंस. और बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं इनको क्या कहते हैं? सब डायरेक्शंस. जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज कंपास. कंपास क्या होता है? कंपास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट इज अ कंपास? कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू नो डायरेक्शंस बाय इट्स नीडल. इसमें एक नीडल होती है, उससे हमें डायरेक्शन पता लग जाती है. जो इसकी नीडल है ना कंपास की, इस इंस्ट्रूमेंट की, ये हमेशा लेफ्ट को पॉइंट आउट करती है. सो बच्चे सी कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, दूसरा एक मेथड और भी है, आप याद करके रखोगे तो वी, ठीक है. तो इधर वेस्ट होता है, इधर हमेशा ईस्ट होता है. वी आप याद रखोगे, टॉप में हमेशा नॉर्थ होता है और बॉटम हमेशा साउथ होता है. फाइन. नाउ कम टू द लैंडमार्क. अभी आपको बताया था ना, लैंडमार्क क्या होता है? एक स्पेशल प्लेस या चीज जिसको हम देख कर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. कोई टेम्पल है, अच्छा ये टेम्पल है रास्ते में, अच्छा ये चर्च है, ये मार्केट है, ये बड़े शॉपिंग मॉल है. सो इट्स लाइक अ हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल, पॉन्ड एंड इवन अ ट्री. तो वो क्या हो सकता है? एक लैंडमार्क हो सकता है. सो नेक्स्ट इज अ स्केच. स्केच क्या होता है? जैसे हम रफ ड्राइंग बना देते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्केल फॉर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड अ स्केच. इट शोज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ओनली. इट डज नॉट टेल्स हाउ फार इज वन प्लेस फ्रॉम अनदर. इसमें मीटर किलोमीटर यूज नहीं किए जाते, सिर्फ हम एक रफ स्केच बना देते हैं, रफ ड्राइंग बना देते हैं. क्लियर? Here is the activity time. आपको क्या करना है? यहाँ एक पिक्चर दी है जिसमें लोकेशन ऑफ प्लेसेस हैं इन अनूज नेबरहुड. तो आपको क्या करना है? लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल द लोकेशंस ऑफ प्लेसेस इन अनूज नेबरहुड. कि उसके नेबरहुड में कौन कौन सी, ये अनु का हाउस है तो उसके नेबरहुड में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जगह हैं और कौन सी डायरेक्शन में है, ये आप आइडेंटिफाई करोगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मैप. मैप क्या होता है बच्चे? मैप एक आपका ड्राइंग होता है, अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस मेड आफ्टर एक्चुअल मेजरमेंट. दिस इज अ मैप. जो हम इजीली, स्केच क्या हो गया? रफ ड्राइंग. और ड्राइंग जिसको हम स्केल का यूज करके, एक्चुअल मेजरमेंट का यूज करके हम ड्राइंग करते हैं, दैट इज अ मैप. मैप जो है वो एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है. द टॉप ऑफ द मैप इज ऑलवेज शोज नॉर्थ एंड अ मैप कैन बी ऑफ अ कंट्री, सिटी, टाउन और द एंटायर वर्ल्ड. और एक बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं? एटलस. और मैप हम किसी भी जगह का बना सकते हैं, स्कूल का, सिटी का, टाउन का, पूरे वर्ल्ड का भी हम मैप बना सकते हैं. सो do you know the art of a drawing maps is called cartography. What is cartography? The art of drawing maps. The person who draws the map is known as cartographer, right? Now what are the uses of maps? The first, they help us to find out the location of a place easily. मैप की हेल्प से हम लोकेशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है. They save our time in locating and reaching our target place. And
Maps are useful for pilots and sailors. They can keep track of their position in the air and in the water by looking at maps. तो इस तरीके से हमारे लिए मैप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसी भी जगह पर हम बिना गुम हुए या फिर बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम टारगेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सिंबल्स इन अ मैप. तो बच्चे जब हम मैप को ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत सारे साइंस का यूज़ करना पड़ता है. उन्हें क्या कहते हैं? सिंबल्स. सिंबल्स आर यूज टू शो वेरियस स्ट्रक्चर्स सच एज, अब ऐसे तो नहीं हम रेलवे लाइन ड्रॉ करने बैठेंगे मैप की, या फिर हम रिवर जा रही है तो हम रिवर ड्रॉ करेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कुछ सिंबल्स जो हैं वो हमने फिक्स कर दिए हैं और इन्हीं को हम मैप में यूज़ करते हैं. जैसे मेटल रोड दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे, रेलवे लाइन ऐसे दिखाएंगे, फॉरेस्ट ऐसे दिखाएंगे, रिवर ऐसे, हॉस्पिटल में प्लस का साइन दिखा देंगे, चर्च ऐसे दिखाएंगे, टेम्पल ऐसे दिखाएंगे. तो इस तरीके से ये सिंबल्स जो हैं ये हमारी ड्राइंग में हम यूज़ करते हैं. वी मस्ट एक्सप्लेन व्हाट दे मीन एट द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द ड्राइंग एंड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल इज कॉल्ड द की. और आपने देखा होगा हर एक मैप के साइड में कॉर्नर में नीचे या फिर ऊपर जो है की होती है. की में ये बताया जाता है कि इस मैप में कौन से सिंबल को किस चीज के लिए यूज किया गया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्लान. प्लान क्या होता है? Plan is a systematic and more detailed drawing of a place viewed from the top. It is drawn on a paper. In most colonies, the plan of the colony is displayed at the entrance gate. आप जाते हो ना शॉपिंग मॉल या फिर आपकी सोसाइटी के गेट पर आपकी पूरी सोसाइटी का प्लान लगा होता है कि कहाँ कौन सा गली नंबर है, कौन सा हाउस कहाँ पड़ेगा, राइट. ऐसे ही शॉपिंग मॉल में आप जाते हो तो कहाँ पर आपका रेस्ट एरिया है, कहाँ पर फूड कोर्ट है, कहाँ पर सिनेमा हॉल है. तो प्रॉपर मैप जो है वो लगाया जाता है, उसको कहते हैं प्लान. ठीक है. नेक्स्ट इज कलर्स ऑन अ मैप. अब मैप में हम डिफरेंट कलर भी यूज करते हैं. जैसे ब्लू लाइन या फिर ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज को शो करने के लिए हम यूज करते हैं. येलो कलर लैंड या फिर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, ब्राउन कलर माउंटेन और डेजर्ट के लिए, ग्रीन कलर जो है वो ट्रीज के लिए जैसे पार्क, फॉरेस्ट, ऑर्चर्ड्स एटसेट्रा. रेड कलर जो है वो मेजर हाईवेज के लिए हम यूज करते हैं. वी विल नेवर लूज आवर वे इफ वी लर्न टू रीड डायरेक्शंस एंड मैप्स वेल, राइट. अगर हमें मैप्स रीड करना आ जाए, डायरेक्शन हमें पता लग जाए तो हम कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकेंगे, हम डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे. सो लेट अस रिवाइज द चैप्टर. If we stand facing the rising sun, we are facing east. The top of a map always show north and the needle of a compass always points to the north, and colors used on a map are also a source of information. So this is the chapter बच्चे. I hope आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, then exercise की प्रैक्टिस खुद करेंगे.